हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर आईआईटी 2023। इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सो क्वेश्चंस इसके आगे सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटेड थे। तो हम लोग क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस उठाया जाए, तो आप लोगों के लिए वैरायटी थोड़ा ज़्यादा होगा। ऑलराइट। सो पहले हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन लिया था, उसके बाद हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोकस पे क्वेश्चन लिया। अब अभी हमारे पास नंबर थ्योरी से क्वेश्चन आया है। राइट। तो जैसा मैंने आपको लोकस वाले क्वेश्चन में बताया था, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इफ़ दे आर ईजी देन दे आर एक्सट्रीमली ईजी। और अगर वो डिफिकल्ट होते हैं तो आप लोगों को सोचने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल नहीं मिलता, बिकॉज क्वेश्चन ही छोटा है। राइट। तो ये पहले कैटेगरी में आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको डायरेक्ट फार्मूला से आप लोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद वी विल डू द सम। राइट। सो इसमें आप लोगों को बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पता करने हैं। राइट। तो कोई भी नंबर का अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस पता करना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले आप उस नंबर को प्राइम फैक्टर फॉर्मेट में लिखिए। राइट। 2 to the power p1, 3 to the power p2, 5 to the power p3, ऐसे करके उसको प्राइम फैक्टर्स में लिखिए। जैसे ही आप प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, राइट, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, ये बन जाएगा p1 + 1 इंटू p2 + 1 डॉट pn + 1। सो आप लोगों को इसमें पहले प्राइम नंबर्स का पावर निकालना है। ये तो अच्छा हुआ इन लोगों ने ऑलरेडी फैक्टराइज करके दे दिया है। अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करके दे देते तब ये थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनता। हाँ, नंबर लिखने में थोड़ा सा जगह ज़रूर लगता और आपको फैक्टरेशन करने में भी टाइम लगता, बट ऑलरेडी काम आसान कर दिया है। तो यहाँ पे क्या पुट करना है, यहाँ पे p1 का वैल्यू है 9 एंड p2 का वैल्यू है 19। तो इसका मतलब डिवाइजर्स ये क्या बनेंगे, 9 + 1 इंटू 19 + 1। सो ये बनेगा 10 × 20, जिसका मतलब है 200। राइट। सो ये बहुत जल्दी हो गया। ये फॉर्मूला आप लोग जान लीजिएगा, बिकॉज ऐसे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, और अगर आ गया तो आपके लिए तो ये फ्री में नंबर है। राइट। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो इसके लिए आपको 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, आपको देखना चाहिए और आंसर टिक करना चाहिए। राइट। ऐसे एग्जाम्स में जो थोड़े से स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें आसान क्वेश्चंस रेयरली आते हैं, बट जब आ जाते हैं तब इनको आप ज़रूर मार्क कीजिएगा। ऐसा मत सोचिए कि ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया, इसमें कोई और ट्रिक होना चाहिए। नहीं, वैसा आप सोचेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। राइट। टू थ्रो अ कैट अमंगस्ट पिजन्स, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। आप लोगों को रेगुलरली डिफिकल्ट 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 समझा जाता है, बीच में एक इजी डाल दिया तो आप उस इजी को भी सोचेंगे कि ये डिफिकल्ट हो गया। नहीं, वो बात नहीं है, क्वेश्चन आसान है। आप 5 सेकंड में इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा। ऑलराइट। बिकॉज नंबर्स स्पेसिफिकली आप लोगों को सिलेबस में नहीं रहता है और उसको पढ़ाया भी नहीं जाता है। बट अगर आप लोगों ने आईएसआई या फिर आईआईटी या फिर ओलंपियाड्स के लिए ट्रेनिंग लिया है, तो उसमें कैलकुलस का, ओलंपियाड्स में तो कैलकुलस बिल्कुल ही नहीं रहता है, और बाकी वाले में नंबर्स और सेट्स जो बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में आते हैं, वो फर्स्ट चैप्टर, मतलब चैप्टर 0 में पढ़ाया जाता है। राइट। तो चैप्टर 1 2 3 4 तो चलिए वहाँ से शुरू हो गया, जहाँ पे आप लोग बेसिक एल्जेब्रा, बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो सेक्शन से जो शुरू करना चाहे। बट जो चैप्टर 0 होता है, जहाँ पे हम लोग सेट्स, इक्विवेलेंसेस, रिलेशंस, ये वाला सीखते हैं, फंक्शन से भी पहले। राइट। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये चैप्टर 0 में रहता है, ये कुछ कुछ एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें और डिटेल्स में पढ़ना है, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट द व्हाट्सएप नंबर्स गिवन बिलो, और आपको वहाँ से हेल्प मिलेगा। ऑलराइट। सो आई बी एंडिंग दिस वीडियो हियर। अब अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे आपको एक और डिफरेंट वैरायटी का सम सॉल्व करके दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व रहे। ओके। ये वाला तो हो गया, बहुत आसान था। बाय।